अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी बैक के ऊपर कुछ सहाफ़ती जो तंजीमें हैं वो इकट्ठे हुई हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की फेवर में। मैं आपको बताती चलूं कि हुकूमत एक ऐसा कानून ला रही है, एक ऐसी अथॉरिटी ला रही है जो कि सहाफ़ियों की फेवर में है। हमेशा कहा जाता है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसका इस्तेहसाल किया जाता है, तो हुकूमत ने इस मद में एक ऐसा बिल लाने की कोशिश की है जो कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, उनके जो क्यूरीज़ हैं उसको सुना जाए। अब हुआ ये कि कुछ हमारे जो सहाफ़ती बरादरी है वो उसके मुखालफत में उठ खड़ी हुई, लेकिन कुछ सहाफ़ती बरादरी ऐसी है जो इस बिल को इंडोर्स कर रही है। उनका कहने का मकसद ये है कि कई माह से मालकान ने हमें तनख्वाहें नहीं दी, हमारे चूल्हे बुझे हुए हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज ये मीडिया मालकान हमारे इस फेवर में आने वाले बिल की इसलिए मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो सारी ज़िंदगी वो इस्तेहसाल वर्किंग जर्नलिस्ट का करते रहे हैं वो बंद हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उन सहाफ़ी भाइयों से भी बात करें जो इसकी फेवर में आए हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं और उसकी फेवर में आज यहाँ क्यों जमा हुए हैं। PMDA जो है ये गवर्नमेंट ने अभी बिल मंजूर नहीं किया, अभी इसकी तजावीज़ पेश की और उस पर एक शोर बर्पा कर दिया गया। चंद सहाफ़ियों जो हमेशा उन्होंने पे रोल पे काम किया है मखसूस मीडिया मालकान के लिए, फेक न्यूज़ जिनको रोकने के लिए PMDA का नागज़ीर है पास होना, बिल पास हो और इम्प्लीमेंट हो। अब PMDA में वर्कर जो है उसके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि एक तो वर्कर की जॉब सिक्योर होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वो मुस्तकिल तौर पे मुस्तकिल बुनियादों पे अदारे का मुलाजम होगा। फेक न्यूज़ की बात है तो हमारा माशरा, हमारी इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त हमें वैसे ही नहीं देती। तो ये जिनको डर है, जो फेक न्यूज़ चलाते हैं उनको डर होगा फेक न्यूज़ पे जुर्माने का, जो सच्ची सहाफ़त करते हैं उनको कोई डर नहीं है इस हवाले से। और हम साथ हैं गवर्नमेंट के, ये बिल मंजूर होना चाहिए। इसमें वर्कर की बेहतरी है, वर्कर की फलाह है। वही इदारे और वही एंकर PTI की गवर्नमेंट के खिलाफ भी, बल्कि PTI की गवर्नमेंट के खिलाफ कम, वर्कर के खिलाफ ज़्यादा ये साजिश है और इस साजिश को हम नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम सिर्फ उन लोगों को कह रहे हैं कि जिन्होंने बिल पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने देखा ही नहीं, फाइनल ड्राफ्ट सामने आया ही नहीं और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, हम सिर्फ उनको ये कहते हैं कि आप मुखालफत करें लेकिन दलील के साथ करें। दलील क्या है, पहले इसको स्टडी कर लें, इसको पढ़ लें, इसको देख लें, उसके बाद आप इस पर डिबेट करें। और गवर्नमेंट चूँकि इस पर ऑलरेडी स्टेक होल्डर के साथ बात कर रही है, मैंने भी लाहौर में कंसल्टेशन कराई है PGF के प्लेटफॉर्म पे, मिनिस्टर साहब 2 घंटे 1.5 घंटा रहे हैं, पूरे मुल्क से सहाफ़ी जो है मैंने जूम के ऊपर लिए हुए थे, तो इस पर डिबेट हुई है, कंसल्टेशन हुई है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी लॉ बनता है जिस सोसाइटी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर उसने एग्जीक्यूट होना होता है, गवर्नमेंट उनके साथ मशावरत की पाबंद होती है। मौजूदा गवर्नमेंट भी मशावरत कर रही है, स्टेक होल्डर के साथ बैठ रही है, तो मेरा ख्याल है बैठना चाहिए, बजाय इसके कि आप बिल को पढ़े बगैर ही गालियाँ देना शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं है। जो एक कानून पास होने जा रहा है, हमारा मुतालबा है कि उसमें साफ़ी भाइयों को बैठा के मामलात को अच्छे तरीके से किया जाए। अक्रॉस द बोर्ड ना किसी चीज़ को मुस्तरद किया जा सकता है और ना ही किसी को आउटराइटली मंजूर किया जा सकता है। ये बिल्कुल तासुर गलत है कि हमने लाइसेंस दे दिया गवर्नमेंट को। नहीं 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 नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस बिल को पढ़ा जाए। चीखें किस लिए मार रहे हो, एहतजाज और धरने किस लिए दे रहे हो? आपको पता है कि 15-15 माह से 18-18 माह से प्राइवेट मीडिया के लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ऐसा है ना ऐसा? अच्छा, हम अदालतों में हैं, कोई अदालत हमें सपोर्ट नहीं करती। 10-10, 15-15 साल से हमारे केस लटके हुए हैं। हम मुख्तलिफ अदवार में वज़राए आज़म के पास गए, वज़राए इत्तलात के पास गए, चेयरमैन पैमरा के पास गए, दीगर अथॉरिटीज़ के पास गए और हमें कहा जी आपको तो कोई कानून सपोर्ट ही नहीं करता। जो कोई लूला लंगड़ा कानून है उसके तहत लोग अदालत में जाते हैं, 10-10 साल 15-15 साल जलील होते हैं, कोर्ट के कोर्ट, तारीख पे तारीख और कई लोग मर गए। दिस इज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू हैव द पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। वी आर गोइंग टू हैव द पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और हम क्यों खुश हैं? वही दो शिकें। हम कह रहे हैं इस मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे हमें एक कंप्लेंट कमीशन मिलने जा रहा है। वो कंप्लेंट कमीशन में आप भी जा सकेंगी, मैं भी जा सकूँगा, जिसको शिकायत होगी, और आम शहरी भी जा सकेंगे। और वो कोई सालों नहीं लगाएगी, वो कोई महीनों भी नहीं लगाएगी, हफ्तों के अंदर अंदर
वो ट्रिब्यूनल्स को भेज के 21 दिन के अंदर अंदर हमारी शिकायत का फैसला करेगी। और अगर किसी सहाफ़ी पर जुल्म हुआ और साबित हो गया तो मीडिया मालकान को 10 करोड़ रुपए से लेके 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। अब ये वो चीज़ है जिसने मीडिया मालकान की नींदें हराम कर दी हैं, उनके पेट में मरोड़ उठ रहा है और उसने अफजल भट्ट और इस जैसे लोगों को परचेज कर लिया है। इसलिए परचेज कर लिया कि आएँ और हमें बचाएं, ये मीडिया अथॉरिटी हमें खा जाएगी। जब से हुकूमत ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मुजवदा बिल है उसकी कुछ नुकात हमारे सामने आए तो हमने देखा कि उन नुकात में जो सहाफ़ती कारकुनान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम किए गए हुकूमत की तरफ से। और हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो सहाफ़ती इदारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनको जो मिलने वाले इश्तिहारात हैं उनको हुकूमत जो है वो नत्थी करने जा रही है मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों के साथ। तो हम इसको एक बड़ा खुशाइंद कदम करार देते हैं। और हमारा माजी में गुज़िश्ता 30 साल से हम मुख्तलिफ़ हुकूमतों से यही मुतालबा करते आए थे कि वो जो सहाफ़ती कारकुनान हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो कैमरा मैन हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनको जो तनख्वाहें दी जाती है वो इश्तिहारात से नत्थी की जाए ताकि जो सहाफ़ती कारकुनान हैं उनके घरों के चूल्हे ना बुझें। मीडिया अथॉरिटी ये उन लोगों के लिए ख़तरा है जिन्होंने फेक न्यूज़ देनी है, जिसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होना, किसी चीज़ से, वो फेक न्यूज़ है। आज 70 साल में ऐसा कोई कमीशन नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये वो काम है जो इस हुकूमत ने या इन अदारों को मजबूत करने के लिए। बहुत शुक्रिया।